नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी बीएड के इस चैनल पर। तो जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं, सबसे पहले सभी जो है क्लास को क्या कर दें भाई, शेयर कर दें। जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं सभी क्लास को शेयर कर दें। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले क्या है, योगा की फाइल को कैसे बनाएं, योगा की फाइल को कैसे बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। जितने भी लोग यूपी बीएड कर रहे हैं या फिर कहीं भी आप योगा की फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो योगा की फाइल को किस प्रकार से आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कैसी फाइल्स को बनाया जाता है, योगा का सारा कुछ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आज की क्लास में। ओवरऑल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें, क्लास को शेयर कर दें। और जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया सभी जो है क्लास को लाइक कर दें। और साथ ही साथ आपको क्या करना भाई, जितने भी लोग चैनल पे नए हों सभी चैनल को भाई सब्सक्राइब कर ले। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर देना है। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि योगा की फाइल को किस प्रकार से बनाएं, योगा की फाइल को कैसे बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। तो अगर आप अपना सुझाव या फिर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप जो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए योगा की फाइल को बनाने का तरीका आपको बताते हैं और स्टार्ट करते हैं योगा की फाइल को ऑन यूट्यूब। तो चलिए योगा की फाइल में सबसे पहले ये आपका जो पेज नंबर 1 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपके फाइल का पेज नंबर 1 है। ये फाइल आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप मार्केट से ले सकते हैं या तो आपके कॉलेज में भी मिल सकती है। तो आप अगर मार्केट से लेते हैं तो आपको जो है आसानी से स्टेशनरी शॉप पर जो है ये फाइल आपको मिल जाएगी। अब इस फाइल में, योगा की फाइल में किस प्रकार से अपने फिगर्स को मेंशन करना है, किस प्रकार से उसमें लिखना है, सारा कुछ जो है हम लोग देखते हैं। तो चलिए योगा कि फाइल में पहले आपको जो है हेडिंग बनानी है, मोटे तौर पे योगा आप देख रहे होंगे, यहाँ हेडिंग बनी हुई है योगा और नीचे लिखा हुआ है उद्देश्य। उद्देश्य, अब उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, तो योगा द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है। तो योगा द्वारा क्या होता है साथियों, योगा के द्वारा जो है व्यक्तित्व का विकास होता है। इसको बना देनी है आपको हेडिंग। उद्देश्य में पहले क्या लिखना है, पहले योगा हमने लिखा, उसके बाद नीचे उद्देश्य लिखा, उद्देश्य के बाद योगा द्वारा व्यक्तित्व का विकास। साथियों आप किसी भी फाइल की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी जो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अगर मान लीजिए आपके यहाँ आपके जो है फ़ोन पे लिंक नहीं काम कर रहा है तो आप जो है टेलीग्राम पे जाके जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं। जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वहां आपको जो है बहुत सारी पीडीएफ यूपी बीएड से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड और जो है सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जो है पीडीएफ फाइल्स आपको वहां मिल जाएंगी। आप वहां जाके उन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योगा का व्यक्तित्व का विकास में आपको क्या लिखना है, इसे आपको हेडिंग बना देना है। लिखना है मनुष्य का तद्रूप स्वभाव आनंदमयी होता है, तथापि व्यक्ति अपने मूल स्वभाव में इतना और वस्तुओं के साथ कर लेते हैं कि वे मौलिक सत्य की अवहेलना करते हैं और इस प्रकार जो है वास्तविक पहचान से हम स्वयं को अपूर्ण, सीमित, दुख सहाय महसूस करते हैं। योग से लोगों को इस ज्ञान से दूर, मतलब इस अज्ञान जो अज्ञानता है उससे दूर होने का मार्ग मिलता है। मतलब योगा जो है उससे जो है अज्ञानता जो भी हमारे अंदर है उससे जो है हमें जानने का मौका मिलता है। साथ ही साथ योग में मनुष्य को उसके पशुत्व जो मुक्त करके पूर्णता बुलंदियों तक ले जाने की तकनीकी नहीं मिलती, बल्कि जीवन के मार्ग को इससे प्रशस्त होता है। योग जीवन का वह पथ है जिसमें शामिल प्रशस्ति, सामंजस्य, स्वास्थ्य, प्रेम, आनंद, परिशुद्धता, सक्षमता और निश्चित होती है। इस प्रकार से आनंदमय जीवन के लिए यह प्रेरणा किसी मनुष्य के रूप में जीवन का अतिशय प्रयास नहीं है। यह प्रेरणा विवेक सम्मित प्रसन्नता एवं सामंजस्य की सही समझ है तथा प्रसन्नता बढ़ाने की अनुकूल मानक प्रणाली का ये व्यवहारिक पहलू है। यह प्रेरणा व मापदंड प्रकृति नियम द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। आगे जो है आपको कौन सी हेडिंग बनानी है, तो आगे की जो आपकी हेडिंग है वो है योगा का अर्थ एवं सुप्राप्य।
अब हम लोग देखेंगे योगा का अर्थ एवं सुख प्राप्ति। आखिर योगा का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, योग शब्द का संस्कृत की मूल क्रिया जो है युज से बना है। योग जो है वो आपका युज से बना हुआ शब्द है, जो कि संस्कृत का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है साथियों जोड़ना। तो योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। योग जो है जोड़ करने के का कार्य करता है, मतलब योग जो है जोड़ने का कार्य करता है। पारंपरिक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति स्वांत एवं स्वयं स्वांत के साथ मेल है, आत्मा परमात्मा का मिलन है। योगा ही जो है आपका आत्मा परमात्मा का मिलन है। साथियों, इसके बाद पतंजलि एक महान जो ऋषि थे, उन्होंने बताया कि भाई लगभग जो है 4000 वर्ष पूर्व, जैसा कि कुछ पश्चात दृष्टि के सिद्धांतों के सूत्रों के रूप में संकलित किया गया, जो कि क्षेत्र में महान योगदान था, जिनका पतंजलि के अनुसार योग जो है मन पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका है, मन पर विजय प्राप्त करने का एक ढंग है। ये पतंजलि ने लगभग 4000 वर्ष पूर्व जो है बताया था। चलिए आगे जो है आपको पॉइंट लिखना है, योग की परिभाषा। आखिर योग की परिभाषा क्या है? तो योग की परिभाषा पतंजलि के अनुसार हम लोग देखते हैं। पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा आपकी चित्रवृत्तियों का निरोग ही योग है। मतलब चित्रवृत्तियां हैं उनका जो निरोग है वही आपका जो है योग है। वेद व्यास के अनुसार, वेद व्यास ने क्या कहा? तो वेद व्यास ने बताया कि भाई समाधि ही योग है। योग क्या है? योग जो है एक समाधि है। साथियों, इसके बाद जो है योग वशिष्ठ के अनुसार, वशिष्ठ ऋषि के अनुसार उन्होंने बताया कि योग मन को शांत करने की एक कुशल उपाय है। योग जो है वो मन को शांत करने का एक कुशल उपाय है। इस प्रकार से अपनी हेडिंग्स को आप लिख सकते हैं योगा की फाइल्स में। इसके बाद आपका है योग के संबंध में भ्रांतियां। आखिर योग के संबंध में क्या क्या भ्रांतियां जो है समाज में फैली हुई हैं, उन्हें भी आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद भूगोल, समाधि, सिद्धियां, जादू टोना, मंत्र आदि की प्रदर्शन को भारत में ही अधिकांश लोग योग शब्द से संबद्ध करते हैं, परंतु ये सभी जो है भ्रांतियां हैं। मतलब ये सारी चीजें जो है भ्रांतियां हैं, जो कि आपकी जादू टोना, तंत्र मंत्र, सिद्धियां, ये सारी योग से रिलेटेड नहीं है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ साथ ही साथ सभी फाइल्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी सब्जेक्टिव फाइल की पीडीएफ या वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ बता सकते हैं लास्ट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी। तो जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सभी जो है क्लास को एक बार शेयर कर दें, सभी क्लास को शेयर कर दें, जिससे कि ये सभी के पास योगा की फाइल की क्लास पहुंच सके। योगा की फाइल को कैसे बनाना है ये सभी को जो है समझ आ सके। चलिए, अगली हेडिंग है आपका योग का आधार। आखिर योग का आधार क्या होता है? योग का आधार प्रसन्नता की तलाश है, किंतु हम प्रसन्नता की तलाश बाह्य रूप में इंद्रिय सुख में करते हैं। प्रसन्नता तो हमारे अपने भीतर होती है, यह मन की शांत रखने से मिलती है, यह विचारों के विहीन स्थिति होती है, यह आनंद, स्वतंत्रता, ज्ञान व रचनात्मक की स्थिति होती है। ये आपका योग का आधार होता है। चलिए, योग के विकास का इतिहास। तो योग के विकास का इतिहास क्या है उससे हम लोग जानते हैं। तो प्राचीन योग जो महान वैदिक परंपरा का हिस्सा रहा है, पतंजलि तो बाद में ही इस शिक्षा का संकलन किया था। योग की शिक्षा का अंतर्गत योग के समस्त पहलू शामिल है। मतलब योग की शिक्षा के अंतर्गत जो है योग के बहुत सारे पहलू जो है शामिल हैं, जो पतंजलि से पहले जो है साहित्य में विद्यमान है, जैसा पुराण, महाभारत, उपनिषद, जिसमें पतंजलि का नाम बाद में आता है। योग प्रणत को बताया जाता है, जो ब्रह्मांड में रचनात्मक एवं विकासमूलक शक्ति को निरूपित करते हैं। योग तथा अधिक पीछे जाकर जो है ऋग्वेद में भी जो है ढूंढा जा सकता है। भारत में यह मनुष्य के क्रियाकलाप का हिस्सा रहा है, जिसके द्वारा आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। योग का इतिहास जो है साथियों 5 वर्गों में विभाजित है। योग का इतिहास क्या है भाई? 5 वर्गों में विभाजित है, जिसमें पहला आपका वैदिक काल, पूर्व प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस प्रकार से 5 भागों में जो है योग को विभाजित किया गया है। चलिए, अगली हेडिंग को देखते हैं। आपकी अगली हेडिंग होगी कुछ चुनिंदा यौगिक क्रियाएं। तो कुछ चुनिंदा यौगिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। तो प्रस्तुत योग अभ्यास के क्रम में जो कुछ 5 आसनों को चुना जा सकता है और कुछ अन्य अभ्यासों को भी इसमें नियमित रूप से करने के लिए चुना जा सकता है। बारी बारी से इनमें
अन्य 1 से 2 अभ्यास जोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार अभ्यास का कुल समय संतुलित रहता है। सामान्य से कुछ 30 से 45 मिनट तक हो सकता है। मतलब जो योग करने का समय आपका हो सकता है वो 30 से 45 मिनट का हो सकता है। चलिए आसन के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग साथियों आसन की आती है। आसन के बाद आसन में आज योग के महत्व को संपूर्ण विश्व में माना जाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार दर्शाए योग के विभिन्न अंगों में आसन तीसरे स्थान पर आता है। आसन शरीर के बाहरी तथा आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने की क्रियाएं हैं। जिस स्थिति में आसानी से बैठकर शरीर एवं मन को सुख प्राप्त हो सकता है उसको आसन कहते हैं। कुछ आसन जो हैं आपके निम्न हैं। तो साथियों कुछ आसन निम्न हैं जिनमें से पहला आपका है सर्वांग सम। चलिए अब आपको बताते हैं कि जैसे आप फाइल्स बना रहे हो योगा की, तो इतनी जो चीज़ें हैं उनको आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अभी उपयुक्त जितनी चीज़ें हमने आपको बताई, जितने हेडिंग्स मैंने योगा के आपको बताए, वो सारा आपको ज़रूर लिखना है। इसके बाद साथियों क्या करना है, आपको जो है 2 से 3 योगा ही लिखना है। ज़्यादा योगा आपको नहीं लिखना है, कम से कम 2 से 3 योगा आपको लिखना है। अगर 3 योगा तक आप लिखते हैं तब भी आपकी फाइल जो है अच्छी मानी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 5 योगा तक लिख सकते हैं। चलिए पहला आपका योगा जो है वो है सर्वांग सम। इसके स्रोतों की बात करते हैं तो स्रोत की जानकारी नहीं है, किंतु पारंपरिक रूप से स्पष्ट काफ़ी पुराना आसन है साथियों यह, और विपरीत कणों को जो है संशोधित रूप है। मतलब जो विपरीत कण होते हैं उनका यह संशोधित रूप है। तो साथियों सभी जो है कमेंट्स कर रहे हैं, जो कमेंट में आप सभी का नहीं ले पाऊंगा क्योंकि क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ क्लास में इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस हों। और उसके बाद जो भी आपका डाउट है उसे मैं कमेंट के थ्रू आप सभी जो है नीचे कमेंट कर दीजिए, सभी का कमेंट का रिप्लाई आपके पास पहुंच जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो भी लोग पूछ रहे हैं पीडीएफ के लिए वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप टेलीग्राम को जो है टेलीग्राम पे जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी लोग मतलब जुड़े हुए उन सभी को मालूम है कि टाइम टू टाइम वहाँ जो है पीडीएफ क्लासेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जितने भी लोग जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए साथियों इसके बाद अगली आपकी होल्डिंग डालनी संक्षिप्त तकनीकी। आखिर संक्षिप्त तकनीकी क्या है, इसके बाद इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले जमीन पर सीधे लेट जाइए और दोनों पैरों को साथियों धीरे धीरे एक साथ मिलाइए। तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, दोनों पैरों को एक साथ मिलाना है और ऊपर की ओर उठाकर 90 डिग्री तक ले जाइए। चलिए फिगर में आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको करना है। ये देखिए आपको फिगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले जो है आपको ज़मीन पे ऐसे लेट जाना है, उसके बाद दोनों पैरों को आपको 90 डिग्री पे उठा लेना है। दोनों पैरों को आपको 90 डिग्री पे उठाना है। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है वो चीज़ें मैं बताता हूँ। तो उसके बाद आपको करना है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, उसके बाद आपको कुछ देर के लिए जो है कायम रखना है। मतलब कुछ देर के लिए सेम ऐसे ही पोजीशन में रहना है। हाथों को ज़मीन पर ठिकाकर टांगों को सिर को तरफ जो है ले जाना है और समय पर जो है आपको नितंब को उठाइए और इसको संतुलित रूप से जो है रखिए। नितंब को थॉमस के ठीक हाथों की से जो है निलंब तक जो है ले जाइए ताकि उन्हें सहारा मिले। धीरे धीरे निलंब को जो है हाथों से दबाइए ताकि जो पैर हैं आपकी ऊपर की ओर उठ सकें और पीठ कंधे तक जो है आपकी जा सके। और विपरीत क्रम में धीरे धीरे पूर्वावस्था में वापस आइए। मतलब एक बार ऐसे करिए आप, फिर धीरे धीरे आपको जो है पूर्वावस्था में वापस आ जाना है। तो इस प्रकार से आप जो है इस योगा को कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं साथियों विधि और निषेध की। आखिर विधि और निषेध क्या हो सकते हैं। तो विधि में हथेलियों पर ज़्यादा दबाव न दें, शरीर को उठाने के लिए झटका न दें। यदि आप हृदय रोग के शिकार हों तो अपनी क्षमता से अधिक इसको ना करें, मतलब सिर्फ लिमिट के अनुसार ही इसे करें। अब लाभ की बात करते हैं। सिर में जो खत परिवहन पर्याप्त रूप से होता है। इस आसन में थायराइड एवं पैराथायराइड की समस्या से छुटकारा मिलता है, जिससे इस अंग में खस संरक्षण की वृद्धि होती है। परिक्षमता एवं ग्रंथियां सामान्य रूप से साथियों
काम करने लगती हैं और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों के कार्य करने का सुचारू रूप बना देती हैं और शरीर की अपचायी क्रियाओं को जो है स्थिर या नियमित करती हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको लिखना है। तो जितने भी लोग पूछ रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो साथियों थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेज है वो आपकी मंडे से रेगुलर तौर पे स्टार्ट होने वाली हैं। मंडे से आपको स्टार्ट होने वाली हैं क्लासेस। तो सभी जो है टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम पे आप सभी को जो है सूचित कर दिया जाएगा कि कितनी बजे से आपकी लाइव क्लासेज सेकेंड सेमेस्टर के लिए और कितनी बजे से लाइव क्लासेज आपकी थर्ड सेमेस्टर के लिए चलेंगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका टेलीग्राम पे ज्वाइन होना। तो सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया तो सभी क्लास को एक बार लाइक कर दें। चलिए दिखाते हैं आपको योग की मुद्रा। तो यहाँ आप योग देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो है ये सर्वांगसम हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे पहले जो है जमीन पे लेटा गया और 90 डिग्री पे ऐसे किया गया। तो ऐसे ही आपको जो है करना है, वो भी अपनी क्षमता के अनुसार। ये आपका जो आसन है वो आपका सर्वांगसन है, सर्वांगसन है। तो चलिए सर्वांग आसन है। इसके बाद नेक्स्ट जो आसन आपका आ जाता है वो आपका है धनुरासन। तो धनुरासन में क्या करना है आपको, इसका स्रोत क्या है उसको हम लोग बताते हैं। जिस प्रकार से आपको फाइल में दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, सेम उसी प्रकार से आपको अपनी फाइल को जो है क्रिएट करना है, इसी प्रकार से अपनी फाइल को जो है लिखना है। चलिए स्रोत की बात करते हैं। थ्रेडन संहिता से लिया गया है। ये जो आसन है वो आपका थ्रेडन संहिता से लिया गया आसन है। संक्षिप्त तकनीकी, तो साथियों आपको हेडिंग डालनी है संक्षिप्त तकनीकी, किस प्रकार से आपको करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्श पे आधा लेटकर ढोड़ी को फर्श पर स्पर्श करने के लिए जो है भुजाओं को शरीर के साथ जो है समांतर रूप से रखिए। चलिए आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं किस प्रकार से आपको जो है समांतर रूप से रखना है। ये आसन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इस प्रकार से आपको धनुष के आकार जो है अपना शरीर जो है बना लेना है इस प्रकार से। इसीलिए इस आसन को जो है धनुरासन कहा जाता है। तो चलिए क्या क्या जो है क्रियाएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऊपर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको ज़मीन पे जो है आधा लेट जाना है। उसके बाद क्या करना है भाई कि उसके बाद जो है टांगों को घुटने से मोड़िए, टांगों को जो है घुटने से मोड़ देना है और दाहिने को हाथ को जो है हाथ से धीरे धीरे जांघ के ऊपर जो है ले जाइए, उठाइए। साथ साथ शरीर को भी उठाइए, सिर और छाती को उठाइए और शरीर को पेट के बल जो है टिकाइए और कुछ सेकंडों इस अवस्था में बने रहिए और बाद में पहली वाली अवस्था में आ जाइए। मतलब आपको कुछ इस टाइप से जो है इस योगा को करना है। तो आप देख सकते हैं ये पेट के बल जो है टिकी हुई हैं यहाँ देखिए, और ये देखिए धनुष के आकार का जो है ये आपका चित्र बन जा रहा है इस योगा का। तो आपको इस प्रकार से योगा को करना है। चलिए विधि और निषेध की बात करते हैं साथियों। विधि और निषेध में आपको क्या करना है, तो धनुष का आकार बनाने की कोशिश करना है। प्रारंभिक अवस्था में घुटनों को अलग रखो, शरीर को झटका मत दीजिए, मतलब शरीर को जो है झटके से मत उठाइए। लाभ क्या है, इस आसन से जो है आपका सुप्मन और पृष्ठ मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं, जिससे कब्ज भी समाप्त हो जाता है, पाचन तंत्र की विकृतियां भी समाप्त हो जाती है। मतलब इस आसन से जो है ये सारे लाभ आपके हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो है धनुरासन। तो आपको क्या करना है, इस आसन का जो है आपको इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम से ले लेनी है। टेलीग्राम पे पीडीएफ प्राप्त करने के बाद इसे जो है इस इमेज को जो है आपको जो है कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लेना है, कलर प्रिंट आउट, जिससे आप कॉपी में जो है इसे मर्ज कर सके। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आसन जो है वो आपका पद्मासन है। पद्मासन की क्या स्रोत है, तो पद्मासन में आपको हठ प्रदीपिका से लिया गया। यह आसन जो है आपका इसका स्रोत कहाँ से है, तो ये हठ प्रदीपिका से लिया गया आसन है। संक्षिप्त तकनीकी की बात करते हैं तो संक्षिप्त तकनीकी में आपका यह दंड आसन में ठीक से बैठ जाइए। मतलब इसमें क्या होता है भाई कि इसमें आपको ठीक ढंग से बैठ जाना है। दाहिने पैर को ठीक घुटने पर रखिए, दाहिना पैर जो है उसको आपको ठीक घुटने पर रखना है। किस प्रकार से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये व्यक्ति जो है वो आपका बैठा हुआ है। ये आप देखिए इस प्रकार से आपको अपना आसन करना है। ये देखिए किस प्रकार से बैठा हुआ व्यक्ति है, तो आपको देख लेना है इस प्रकार से जो है आसन को करना है। इसी आसन को जो है साथियों पद्मासन कहते हैं। चलिए समझते हैं कैसे कैसे करना है।
तो उसके बाद आपको क्या करना है भाई, अब दाहिने पैर को जो है पकड़कर मजबूती से बाईं जांघ पर रखिए। उसी प्रकार जो है बाएं पैर को मजबूती से पकड़कर जो है दाहिनी जांघ पे आपको रखना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि जांघ पर रखिए और हाथ अपनी दोनों छोर की घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में होने का प्रयास कीजिए और अपनी जो है आंखें बंद रखिए। इसके बाद चलिए अगली हेडिंग को जानते हैं साथियों, विधि और निषेध। इसमें विधि और निषेध क्या है, तो जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, जिन्होंने क्लास को साथियों शेयर नहीं किया या तो लाइक नहीं किया, सभी क्लास को शेयर और लाइक कर दें। और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी साथियों से भाई गुजारिश है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ यूपी बीएड से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती हैं। चलिए इसके बाद जो विधि और निषेध में है वो अंतिम आसन अवस्था में सुपासन सीधी अवस्था में होकर पद्मासन से पहले अर्ध पद्मासन किया जाए। आसन करने के लिए अधिक बल न लगाएं, अधिक दर्द आसन न किया जाए। इसके बाद लाभ साथियों से श्रेणी भाग में रक्त की जो है आपकी अच्छी आपूर्ति होती है और शरीर के पूरे भाग में अंगों को अच्छा जो है लाभ मिलता है। त्रिकोणात्मक आधार के कारण यह आसन जो है बेहतर एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। पाचन तनाव जो है इससे सही होता है। ये सारी समस्याएं आपकी जो है इस आसन से आपकी सही होती हैं। तो आप यहाँ से आप आसन भी सीख सकते हैं और साथ ही साथ अपनी फाइल को बनाना भी सीख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपनी योगा की फाइल को आपको बनाना है। मे भी आप जो है योगा की फाइल को बनाना सीख चुके होंगे, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कहाँ मेंशन करेंगे भाई, इस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। जितने भी लोग शिक्षार्थी भावी शिक्षार्थी जुड़े सभी जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ डाउट हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है। सारा कुछ मैं अगली क्लास में डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। चलिए अगला आपका आसन है, क्या है भाई, गरुड़ासन। अगला आसन आपका क्या है, गरुड़ासन। इसके स्रोत क्या है, इसका स्रोत जो है भाई अज्ञात है और संक्षिप्त तकनीकी इसे आपको किस प्रकार से करना है उसको समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए फिगर को आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है इस आसन को करना होता है, आप देख लीजिए फिगर को। चलिए आपको दिखाते हैं क्रिया करके कि भाई क्या क्या करना है इस आसन में। सर्वप्रथम बिल्कुल क्या करना है, आपको तन कर सीधे जो है आपको खड़े हो जाना है। उसके बाद जब एक टांग को आगे बढ़ाया कर चित्र के अनुसार दूसरी टांग की जांघ पर जो है होते हैं पिंडली को जो है लपेट दो। अब दोनों हाथों को जो है एक दूसरे पे लपेटे हुए प्राणायाम की मुद्रा में जोड़कर हाथ की अंगुलियों को नाक के पास जो है ले जाइए। फिर हाथ व पैर को जो है अदल बदल कर कई बार जो है करो इसको। और लाभ क्या मिलेगा इससे साथियों, हाथ तथा पैर अत्यंत समक्ष होते हैं, पैर की पिंडलियों के दर्द जो है दूर होते हैं। यह आसन साइटिका रोग से भी अत्यंत लाभकारी है। जिन्हें भी साइटिका रोग है वो ये आसन जो है जरूर कर सकते हैं। इस आसन से उन्हें जो है जरूर लाभ होगा। चलिए ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आपको अपना आसन करना है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस आसन को जो है साथियों गरुड़ासन कहते हैं। चलिए अगले आसन को देखते हैं, पांचवें आसन को, जो आसन है आपका सिंहासन आपका है। इसके स्रोत की बात की जाए तो हठ प्रदिका से ये लिया गया स्रोत है इसका। इसके बाद इसमें संक्षिप्त तकनीकी से पहले आप देखिए जो है फिगर को देखिए किस प्रकार से जो है इस आसन को करना है। तो आपको देखना है, ये देखिए इस प्रकार से जो है इस आसन को करना होता है। अब चलिए क्रियाओं में देखते हैं कैसे करना है। तो आपको जो है ब्रजनासन में बैठिए और दोनों टांगों को कैंची की तरह जो है एक दूसरे में गुणा के चिन्ह के रूप में जो है रखिए। उसके ऊपर बैठ जाइए। दोनों हाथों को जो है अपनी घुटनों पर रखिए और अंगुलियों को फैला दें, जितना हो सके बाहर की ओर निकालें। और इसके साथ जो है मुंह में दहाड़ के साथ सांस बाहर निकालिए। कुछ देर के लिए इस अवस्था में रहिए और धीरे धीरे मूल अवस्था में आ जाइए। इस प्रकार से इस आसन को करना है। विधि और निषेध की बात की जाए तो हाथों को सीधा रखें और जीभ को जितना संभव हो बाहर निकालें। साथ ही साथ लाभ की बात की जाए तो आप जो है दाढ़ी बढ़ाना, इसकी आवश्यकता में एक बहुत जो है बड़ा लाभकारी हो सकता है। जीभ के लिए कुछ खुरदरापन होता है और उसमें दूर करने की
सहायता मिलती है। इस प्रकार से अपने आसन को जो है आपको करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस आसन को आप करते हैं और इस आसन का जो नाम है वो आपका सिंहासन है। मैं भी आप जो है फाइल बनाना सीख चुके होंगे। अभी तक आपने अगर योगा की फाइल में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। सारा डाउट जो है मैं आपका क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट को जो है दूर कर दूंगा। साथ ही साथ जिन्होंने भी चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे कि हर लेटेस्ट क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस चैनल पर सभी फाइल्स की जो है अपडेट, सभी फाइल की क्लास आपको जो है मिल जाएगी। और इसकी सभी फाइल्स की पीडीएफ अगर चाहते हैं, बहुत सारी फाइलों की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है और जितनी भी फाइलें आपकी बची हुई हैं उन सबको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो सभी जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और क्लास को जिन्होंने अभी तक भाई शेयर नहीं किया तो नॉट फेयर, सभी लोग जो है क्लास को एक बार शेयर कर दें, सभी क्लास को शेयर कर दें। तो ये थी आपकी योगा की फाइल। आपने योगा की फाइल बनाना सीख लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए सभी लोग, मिलते हैं फिर अगली किसी क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो चलिए, जितने भी लोग पूछ रहे हैं आपकी क्लासेस कब से चलेंगी, तो भाई सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस जो है वो आपके मंडे से स्टार्ट है। कब से भाई? मंडे से। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वहाँ जो है आपको शेड्यूल का पता चल जाएगा मंडे से कितने बजे से आपकी क्लासेस जो है सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की मिलने वाली है। तो सभी जो है ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।